सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव से चलाई जा रही सुंदर फिजिकल और लाइव योग कक्षा में आज हमारे सामने मोना जी सुंदर प्रदर्शन करेंगी। साथ में अनीता जी, ज्योतिका जी, राजेश जी भी जुड़ गए हैं और बाकी साधक साधिका भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। तो आइए, शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखेंगे और अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रखें। जितना संभव हो सके पंजे पृथ्वी की ओर, जितना संभव हो सके पंजे अपनी ओर। घुटनों के नीचे, थाई के नीचे गैप ना बने। मुस्कुराते हुए पांव की एक एक मांसपेशियों को प्रभावित करें। एक बार बायां पंजा आगे करिए, एक बार दायां पंजा। अपोजिट साइड में पंजों को तानिए। थोड़ा हथेली पर वजन डालकर कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव आए। बहुत बढ़िया जी, सभी करेंगे। करिए जी, करिए। वेरी गुड। अब दोनों पाँव को करीब 1 फीट खोलेंगे और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच करेंगे। रीढ़ गर्दन को सीधा रखेंगे या अपनी सुविधा के हिसाब से रखेंगे। करेंगे जी, सभी करेंगे। मुस्कुराते हुए करेंगे। बहुत बढ़िया। पूर्ण स्थिति में अंगूठा आसन को टच करता है। करिए जी, करिए। सभी करेंगे। ये थोड़ा इस पे शायद वो कुछ गिरा। अब आएंगे वापस। एक बार दाएं पांव की एड़ी, पांव को नज़दीक लेकर आएं। दाएं पांव की एड़ी एक बार लगाएंगे अपने शरीर के साथ। एक बार बाएं पांव की एड़ी लगाएंगे शरीर के साथ। सभी करेंगे प्रयास। इस प्रयास में घुटने ना उठने दें जी। लगाइए, लगाइए। हर बार एड़ी शरीर के साथ टच करें। अब दोनों पांव से इकट्ठा भी करेंगे जी। एक साथ भी करेंगे, दोनों पांव से इकट्ठा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पीछे कोशिश कीजिए घुटने मिलाकर कर पाएं तो, या नज़दीक से नज़दीक ले करके कर पाएं। आ जाइए वापस। हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। अब एक घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए बहुत सुंदर क्रिया करने जा रहे हैं। दोनों पांव मिलाएं। अपने दाएं पांव को, राइट लेग को 1 इंच ऊपर उठा दें। एड़ी को उठाइए और पंजे को अंदर खींचिए। लेफ्ट पांव का जो पंजा है उसको बाहर की ओर खींचिए। करिए, करिए, करिए। बहुत बढ़िया। हाँ, एक इधर लग जाए, एक इधर, जैसे आपको कंफर्ट लगे। सभी करेंगे। रुकिए, रुकिए। रुकने से ही फायदा होना है। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम दे एड़ी को और इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। लेफ्ट लेग को उठाइए, पंजे को खींचिए अंदर। राइट पंजे को बाहर की ओर खींचिए। थोड़ा और ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए पांव को। घुटना सीधा रहे जी, बस इस बात का प्रयास करना है सभी ने। थाई की मांसपेशियां टाइट रहे। बहुत बढ़िया जी।
सभी बड़ा सुंदर प्रयास कर रहे हैं। ये क्रिया पूरा दिन जब भी समय मिले करते रहें, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। आ जाएंगे वापस, हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए। अब यही क्रिया करेंगे दोनों पांव से एक साथ। उसके लिए अपने थाई के नीचे, घुटने के नीचे थोड़ा सहारा ले लीजिए मुट्ठी बनाकर, और अब की बार दोनों पाँव को हल्का धीरे से एड़ी को उठाइए दोनों पाँव की, और दोनों पाँव के पंजे अंदर खींचिए। पुनः ध्यान रहे एड़ी हवा में रहनी चाहिए जी, पंजे अंदर रहने चाहिए, और रुके इस अवस्था में। करेंगे अपने थाई के नीचे सहारा ले सकते हैं मुट्ठी बनाकर। एक बार पंजे बाहर की ओर तानिए, एड़ी हवा में ही रहेगी, बाहर तानिए। वेरी गुड। एक बार फिर से अंदर तानिए, हवा में रखनी एड़ी, फिर से बाहर की ओर तानिए, पुनः एक बार अंदर खींचिए, रुकिए खींच के महसूस कीजिए घुटने पर विशेष प्रभाव को। बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वेरी गुड जी राजेश जी, बहुत बढ़िया। पीछे सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद, लगातार खुशी। सुंदर मौसम का आनंद लीजिए। बटरफ्लाई, दोनों एड़ियों को निकट से निकट लेकर आएंगे और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी करके ऊपर नीचे घुटनों को करना प्रारंभ कर दें। आंखें बंद रखें, मुस्कुराहट चेहरे पर लगातार बनी रहे। इससे पांव के जोड़, हमारे थाई की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। एड़ियां बार बार आगे जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन आपने उनको अंदर की ओर खींचना है। घुटनों को कोशिश करके पृथ्वी के समीप पहुंचाना है आपने। थाई की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे कम होगी। जिनका पद्मासन नहीं लग पाता, उनका पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सुंदर साधना, करिए, बहुत बढ़िया। गर्दन सीधी करके धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पाँव को खोल दीजिए, हल्का विश्राम दे दीजिए। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति, रिलैक्स। पद्मासन, दोनों पांव सामने। पहले राइट लेग को मोड़िए, नाभि के निकट लेफ्ट साइड में स्थित कीजिए। फिर लेफ्ट पांव को मोड़कर नाभि के राइट साइड में स्थित कीजिए। जिनसे पद्मासन ना लगे, एक पांव से अर्ध पद्मासन लगाएं, अन्यथा सुखासन में बैठें। कमर को, गर्दन को सीधा करें जी। थोड़ी थोड़ी गुंजाइश रहती है। बिल्कुल कमर को एकदम स्ट्रेट लाइन में करना है जी आपने। आंखें सभी की कोमलता से बंद हो। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। हर श्वास में प्रभु का ध्यान। कितने भाग्यशाली हम सब, ईश्वर कृपा से एक नया दिन हमें देखने को मिला है। और इस दिन की शुरुआत हम ओपन में, पार्क में
सामूहिक साधना के साथ कर रहे हैं। प्रभु की ये कृपा सदैव बनी रहे। इसी प्रकार हमारे दिन की शुरुआत सदैव योग से हो। आइए 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए। जो ऑनलाइन साथी जुड़े हुए हैं पूरे परिवार के साथ करेंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। एक बार इसी अवस्था में बैठकर अपनी दोनों हथेलियों को, जैसे कोण आसन में अपनी हथेलियों को रखते हैं, अपने कमर के पीछे आसन पर रखें, हिप्स के निकट रखें, उंगलियों का रुख बाहर की ओर होगा और ऐसे अपनी हथेलियों पर रख के और कमर को आगे की ओर कीजिए। जैसे कमर को झुकाते हैं उष्ट आसन में, ऐसे करिए और गर्दन को पीछे करिए। करिए करिए। पीछे कमर के पीछे हल्का सा सी शेप बने अपनी, गर्दन अधिकाधिक पीछे, माथा आकाश की ओर। पीछे शरीर को लेके नहीं जाएंगे, कंधों को बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना है अपनी कमर को। और फिर उसके बाद आपने पीछे की ओर मोड़ना है। पीछे सुषमा जी आप पीछे ऐसे मत जाइए, बिल्कुल कमर सीधी रहेगी। हाथ ऐसे कमर को सीधा रख के और फिर उसके बाद आपने आगे प्रेशर बनाना है अपने पेट का। गरिमा जी आप भी थोड़ा पीछे जा रहे हो, बिल्कुल कमर को सीधा रखिए, एकदम सीधा। आगे आइए भी, जैसे बिल्कुल सीधा, जैसे ओम ध्वनि कर रहे थे, हाँ ऐसे। और आगे आइए, और आगे। और अब उसके बाद पीछे गैप बनाइए। बहुत बढ़िया जी, मोना जी बहुत बढ़िया। समझ में ना आए एक बार देख लेंगे पीछे साधक साधिकाएं मोना जी जिस प्रकार से कर रही हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम से वापिस आए। पद्मासन को खोल दें, थोड़ा विश्राम ले लें, महसूस करें प्रभाव को। आंखें बंद रहे, सामान्य श्वास। बहुत ही बढ़िया मौसम, ठंडी ठंडी हवा, खुले आसमान के नीचे हमारी सामूहिक साधना। जो लोग हमारे आसपास वेस्ट एनक्लेव में रह रहे हैं और ऑनलाइन कर रहे हैं, पार्क में आइए और अच्छा लगेगा आपको।
चलिए जी, एक आसन और करते हैं जिसके अंदर हम जानुशीर आसन और त्रिकोण आसन दोनों आसनों का मिश्रण करेंगे। अपने लेफ्ट पाँव को अधिक से अधिक बाहर की ओर खोल लीजिए और राइट पाँव को मोड़कर अपनी जंघा मूल से लगा लीजिए। देख लेंगे, अगर समझ में ना आएगा कोशिश ज़रूर करेंगे। जानुशीर आसन में पाँव सीधा होता है, इसमें बस फ़र्क ये है कि पाँव आपका साइड में आ गया, जितना साइड में हो सकता है। अब अपने लेफ्ट हैंड को अपने घुटने के पास रखेंगे और फिर उसके बाद राइट हैंड को साइड से उठाएंगे, भुजा कान के साथ आ जाएगी। एक बार लंबाई देंगे और श्वास छोड़ते हुए जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं, बगल से झुकेंगे, बगल से झुकेंगे जी। कोशिश करेंगे जी, कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया, थोड़ा हो थोड़ा करें, भुजा कान के साथ, आगे नहीं आए जी। बहुत बढ़िया, करिए करिए, कोशिश करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रयास महत्वपूर्ण है, सही दिशा में करें, सही तरह से करें। बस पूर्ण स्थिति पे पहुँचे ना पहुँचे कोई बात नहीं जी। देखिए कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। भुजा को तानते हुए साइड से नीचे लेकर आएंगे। एक बार पाँव को खोल देंगे, थोड़ा सा विश्राम ले लेंगे। समझ में आ गया सभी को? और मन से और उत्साह से करेंगे। स्थिति लेंगे दूसरी साइड से, एड़ी जंघा मूल से लग जाए। राइट पाँव को अधिक से अधिक साइड में फैला दे। अब की बार दायां हाथ घुटने पर, पंजे पर रहेगा, पंजे के निकट, टखने के निकट। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे साइड से आकाश की ओर, करेंगे जी। और साइड से श्वास छोड़ते हुए झुकना प्रारंभ करेंगे। आगे नहीं झुकना जी। देखिए, हम जो चाह रहे हैं प्रभाव पसलियों पर लेकर आना चाह रहे हैं। जैसे त्रिकोण आसन करते हैं हम खड़े होकर, स्थिति वैसी ही बने। जरूरी नहीं कि पृथ्वी के पैरेलल आए भुजा हमारी, लेकिन जितना करें सही करें, तभी देखिए जो हम करना चाह रहे हैं उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। बहुत बढ़िया प्रयास। रीना जी पीछे, बहुत बढ़िया। सुषमा जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आगे अनीता जी हैं, रवि जी हैं, ज्योतिका जी, सुनीता जी, गरिमा जी, बहुत बढ़िया। राजेश जी और मोना जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजा को तानिए और तानते हुए बगल से भुजा को नीचे लेकर आएंगे। पाँव को सीधा कर देंगे। विश्राम, मुस्कुराहट होठों पर। एक आसन और करते हैं जी, काफ़ी दिनों से हमने नहीं किया, सभी प्रयास करेंगे। हृदय के लिए बहुत बढ़िया, फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया। आकरण धनुरासन। दाएं पांव को मोड़कर टखने को रखें, जैसे हम झूला झुलाते हैं उस प्रकार से टखने को घुटने के निकट रखें। शब्दों पर ध्यान देंगे, प्रयास जरूर करेंगे। ऊपर रखना है जी, थाई के ऊपर रखना है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब की बार लेफ्ट हैंड से, अपने बाएं हाथ से अपने मुड़े हुए पांव के अंगूठे को पकड़ें और छल्ला बनाकर पकड़ें। छल्ला बनाएंगे तो छोटी उंगली ऊपर की ओर होगी, ये ध्यान रखना जी। छल्ला बनाकर पकड़ना है, अंगूठे से और पहली उंगली से, दूसरी उंगली से। अब राइट हैंड से अगर आप पकड़ पाएँ, सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ लें। जो रेगुलर होंगे वो पकड़ पाएंगे, जिनसे पकड़ में नहीं आए बगल में रखेंगे, अपने साइड में हथेली को साइड में रखेंगे जी। गरिमा जी आप साइड में रखिए हथेली को, हाँ ऐसे साइड में, नहीं पकड़ में आ रहा, ठीक है। अब जो है श्वास भरते हुए मुड़े हुए पांव के अंगूठे को ऊपर उठाएंगे और कान के पास लेकर जाएंगे। गर्दन सीधी रखेंगे जी, गर्दन नहीं मोड़ेंगे। अंगूठे को लेकर जाना है कान के पास, ना कि गर्दन को लेकर आना है नीचे। करिए, कोशिश करिए।
आप साइड में हाथ रख लीजिए ना, नीचे साइड में, हाँ ऐसे सारा ले लीजिए, करिए करिए, ऊपर उठाइए, हाँ ऐसे, गर्दन नहीं मोड़नी जी नीचे, गर्दन सीधी रखनी है, थोड़ा करिए, जरूरी थोड़ी हमने ज़्यादा करना है, 1 इंच उठे 1 इंच करिए, लेकिन सही करिए बस, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पीछे रीना जी बहुत बढ़िया, करिए जी, सुषमा जी बहुत अच्छा। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, विश्राम, सामान्य श्वास। अब समझ में आ गया सभी को, इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, एड़ी को टखने को रखिए जगह पर, घुटने के निकट। राइट हैंड से पकड़िए पाँव के अंगूठे को छल्ला बनाकर। लेफ्ट हैंड से अगर पकड़ पाएँ सामने वाले पाँव के अंगूठे को पकड़िए, अपनी ओर खींचिए, और नहीं पकड़ पाएँ तो बगल में रखिए हथेली को सहारा लेकर। और अब धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाइए, गर्दन को सीधा ही रखने की कोशिश करें। कितनी बढ़िया से पकड़ बन रही है हमारे हाथ की। जो सामने पाँव के अंगूठे को नहीं पकड़ रहे, पंजे को सामने तान दे, पंजे को तानिए, हाँ ऐसे, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जो पकड़ पा रहे हैं वो अंगूठे को अपनी ओर खींच के रखें। मुस्कुराहट चेहरे पर, आंखें कोमलता से बंद। अब रुकने की क्षमता बढ़ानी है आपने, बहुत बढ़िया। सभी साधक साधिकाएं बड़ा अच्छा प्रयास कर रही हैं, और योग में प्रयास ही जरूरी है जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। यहीं से दोनों हाथ रखेंगे दाईं ओर, पाँव को एक साथ बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में अपनी 5 उंगलियों को अपने कंधों के ऊपर रखें, और अब दोनों कोहनियों को घुमाएंगे अधिक से अधिक। हमारे कंधे भी प्रभाव में आएंगे, और साथ में वज्रासन का लाभ भी ले पाएंगे हम लोग। सभी करेंगे जी। बहुत ही सरल सी क्रिया है। जो साधक वज्रासन में ना बैठ पाएं, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। योग में किसी भी क्रिया में जबरदस्ती नहीं करनी जी, लेकिन कोशिश जरूर करनी है। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे, गर्दन सीधी रखिए, लगातार प्रसन्नता बनाकर रखिए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी बढ़िया बैकग्राउंड और इतना बढ़िया मौसम। धीरे धीरे आएंगे वापस, सामान्य श्वास, विश्राम की स्थिति। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे लेकर जाएं और आपस में क्लैंप करें। उंगलियों को फंसा लें, इस प्रकार से जैसे उंगलियां फंसाते हैं, इस प्रकार से कर लें। कोहनियों को सीधा रखने की कोशिश करें, और अब जो है श्वास भरिए पहले, और श्वास छोड़ते हुए जैसे शशंक आसन में झुकते हैं आगे, ऐसे झुकें, और कोहनियों को ऊपर से ऊपर लेकर जाएं, भुजाओं को। कोशिश करिए। क्या बात है जी, वाह जी वाह। मोना जी कितनी आराम से। सुनीता जी बहुत बढ़िया। देखिए माथा भी लग गया, और भुजाएं भी देखिए बिल्कुल सीधी, आकाश की ओर हो जाए, कोहनी बिल्कुल सीधी है जी। प्रयास करना लेकिन अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करें, हिप्स ना उठें।
पीछे एक बार साधिकाएं आगे देख लेंगे। ये देखिए आगे आपके सामने जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये देखिए ऐसी स्थिति हमारी बनेगी, लेकिन धीरे धीरे बनेगी। जब प्रतिदिन जुड़ेंगे तभी बनेगी जी। बहुत शानदार। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे, सहजता से वापस आएंगे। पुनः एक बार हाथ आगे ले लें, सामान्य श्वास। अभी हमने आगे झुकने की क्रिया की, अब आइए उष्ट आसन और कमर को पीछे की ओर झुकाएंगे। अपने आसन के ऊपर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में, पंजों में कंधों के समान फासला। पीछे से पंजे भी खुलेंगे, आगे से घुटने भी खुलेंगे। दोनों हाथ कमर पर रखें, अंगूठे आपस में टच करें, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें। चारों उंगलियां मिली हुई नाभि की ओर, और मुस्कुराते हुए अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे और धीरे धीरे नाभि से ऊपर वाले भाग को पीछे की ओर बैंड करेंगे। अब यहाँ पर हिप्स पीछे नहीं जाएंगे जी, इस बात का ध्यान रखना है। जब कमर दोहरी हो जाए, अपनी हथेलियों से तलवों को स्पर्श करेंगे। तलवे स्पर्श ना हो, एड़ियों को स्पर्श करेंगे। अब आपने वर्डिंग्स में ध्यान देना है। स्पर्श करने को बोला गया है, ये नहीं कहा गया कि सहारा लेना है, आपने वजन डालना है। बहुत बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। राजेश जी, गरिमा जी, सुनीता जी, ज्योतिका जी, रीना जी, सुषमा जी, रवि जी, अनीता जी और मोना जी, बहुत बढ़िया। चेहरे पर लगातार खुशी रहे, प्रसन्नता रहे। धीरे धीरे आएंगे वापस, सहजता से। कभी भी जल्दी नहीं करें वापसी आने में। और पुनः एक बार वज्रासन में बैठेंगे और श्वास को सामान्य कर लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। यहीं से बिना सहारा लिए पंजों पर आकर और आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। चलिए जी, एक बार जॉगिंग कर लेंगे पूरी मस्ती के साथ, मौसम का आनंद लेते हुए। अपने स्थान पर धीरे धीरे जॉगिंग करिए जी, सभी करेंगे जी। ये तो बड़ी सरल क्रिया है। बहुत बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। वीडियो को आप लोग भी जो हमारे साथ कर रहे हैं अभी यहाँ पे पार्क में, घर पे जाके जरूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए। एक बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। तो बैलेंस बनाने के लिए एक राइट पांव को मोड़कर थाई को बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल कर दीजिए, पंजे को नीचे तानिए और दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में ले आइए। दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में। बहुत बढ़िया, सभी प्रयास कीजिए। ये बैलेंसिंग एक्टिविटीज बहुत जरूरी होती हैं जी। जितनी ज़्यादा हम बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करेंगे, उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, उतने आसन हमारे बढ़िया बनेंगे। पंजा लगातार नीचे तना हुआ जी। थोड़ा सा ज्योतिका जी आगे करिए एड़ी को आप, हाँ ऐसे और आगे, हाँ बस। आएंगे धीरे धीरे वापस, हल्का सा विश्राम, रिलैक्स। विश्राम के वक्त तो आंखें अवश्य बंद रखिए और हो सके तो आसन के दौरान भी बंद रखिए। मन बनाएंगे जी। दूसरी ओर से लेफ्ट पांव को आगे, थाई को पृथ्वी के पैरेलल कीजिए, पंजे को नीचे तानिए, सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लीजिए। किसी का बैलेंस नहीं बन रहा, कोशिश करिए जी। बहुत बढ़िया।
वेरी गुड। ये देखिए साइड से देखने से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है जी। बहुत अच्छा प्रयास है जी सभी का। धीरे धीरे आएंगे वापिस, विश्राम, सामान्य श्वास, बिना रुके 5 बार उठक बैठक करेंगे। एक करिए जी, 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लें, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने जा रहे हैं। एक ही बार करेंगे, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। कोई स्थिति में आप नहीं कर पाए तो उससे पहले की या बाद की स्थिति में करेंगे। चलिए जी, पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं, एड़ियों को मिलाकर, पंजों को खोलकर। आज्ञा चक्कर पर ध्यान को लगाइए, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। मुस्कुराहट सभी के चेहरों पर। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मेरी आवाज सुने, फिर मिलकर साथ दें। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखना है, कंधों सहित गर्दन का दबाव बनाना है पीछे की ओर। बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करिए जी, 5 उंगली मिलाकर करिए जी। घुटनों को बगैर ढीला छोड़े हुए करिए जी। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आ रहा है। रुकना है सामान्य श्वास में। एक बार गहरा लंबा श्वास भरिए, अधिकाधिक लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुकिए। साथ साथ पेट को भी अंदर सिकोड़िए और कोशिश कीजिए हमारी उंगलियां आसन को टच करें। जिनकी उंगलियां टच करें वो हथेली लगाने की कोशिश करें। जो भी कोशिश हो रही है इसमें घुटना बिल्कुल भी ना मुड़े जी। सबसे पहला जो ध्यान है आपको कोशिश करनी है, घुटने को सीधा रखना है जी। उसके बाद ही आगे की कोई भी क्रिया करनी है। बहुत बढ़िया। मणिपुर चक्कर प्रभाव में आ रहा है। पेट के सारे अंग आपके सक्रिय हो रहे हैं। घुटना सीधा रहने से साइटिका नाड़ी आपकी स्वस्थ हो रही है। मोटापा भी कम होता है इस क्रिया में रुकने से। अब की बार दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे, पंजे के दाएं बाएं। राइट पंजे को पीछे ले जाएंगे, पांव को। जितना संभव हो सके पीछे से पीछे लेकर जाएंगे जी। कमर को नीचे की ओर दबाएंगे, साथ साथ गर्दन को भी पीछे की ओर करेंगे। दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी जी। पूरी हथेली लगाइए जी। अंगूठा अलग हो रखा है जी, पूरी हथेली लगानी है जी, कोशिश करनी है जी। जैसी हम स्टार्टिंग में आदत डालेंगे वैसी ही स्थितियां बनने लग जाएगी। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन सही ही करना है हमने।
लीवर वाला हिस्सा जो पेट का हिस्सा है वो खिंचा हुआ है, देखिए आप महसूस कीजिए बंद आंखों में। और जो पैनक्रियाज वाला हिस्सा है वो मेरा आधा पेट दबा हुआ है इस वक्त। तो ये बड़ी ही अच्छी स्थिति बनती है। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है जी। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं और कोशिश कीजिए मेरे को जो पीछे राइट वाला पंजा उसको हिलाने की आवश्यकता ना पड़े, वहीं पर जाकर के मेरा लेफ्ट पंजा भी टच हो जाए और एड़ी के ऊपर वजन आ जाए मेरे शरीर का। स्वतः ही मेरी ठुड्डी जो है वो कंठकूप में जाए। अंगूठा मिलाइए जी पीछे। ज्योतिका जी अपने हाथ का अंगूठा उंगली से मिला के रखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये छोटी सी चीज होती है जी, ध्यान रखना है हमने। चारों उंगली मिला के रखनी है, पांचों उंगली। सहस्त्रार चक्कर प्रभाव में आ रहा है। एड़ी टच हो ना हो लेकिन कोशिश करनी है आपने एड़ी पर वजन लेकर आने की। बहुत बढ़िया जी मोना जी, बहुत सुंदर। सभी प्रयास कर रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं जी। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैरेलल। एक सीध में स्केल जैसे होता है वैसे मेरे शरीर की स्थिति बन जाए। शरीर का पूरा वजन हथेली पर आ जाए, पंजों पर आ जाए। ठहरना है जी। देखिए बड़ी उम्र में कंपन की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे हाथ से चीजें जो है वो छिटकेंगी नहीं। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर लगाएंगे चेस्ट को, अंत में लगाएंगे फोरहेड को। अष्टांग प्रणाम की स्थिति। पंजे को मिला के रखें, खड़ा रखें। इस अवस्था में कोशिश कीजिए नाभि आसन को टच ना करे। ऐसा महसूस कीजिए जैसे हम इस योग मंदिर में प्रभु के सामने प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। माँ धरा का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला, तनाव को दूर भगाने वाला, पेशेंस लेकर आता है जी। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर वजन डालेंगे अपने शरीर का और आगे से धड़ को उठाएंगे। इतना धीरे धीरे करेंगे और गर्दन को पीछे ले जाएंगे जितना संभव हो सके। और एक प्रयास और करेंगे, थाई जितना संभव हो सके आसन पर टिकी रहे। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। घुटने नहीं खुले जी। हाँ, घुटने मिला के रखें जी। थोड़ा करें, ज़्यादा करें, लेकिन पीछे से पांव नहीं खुलेंगे, ना घुटने खुलेंगे। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। जो हमारे साथ ऑनलाइन इस वक्त 40 से भी ज़्यादा साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं जी, और 10 साधक साधिकाएं देखिए आपके सामने ऑनलाइन जो जुड़े हैं उनको प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं जी। मुस्कुराते हुए अब आएंगे, रिपीट करेंगे स्थितियों को। श्वास को छोड़ते हुए आ जाएंगे पुनः पुराने वाली स्थिति में। फिर से एड़ी आसन पर लगे, पुनः ठुड्डी कंठकुंभ में जाए। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जी। डे बाय डे देखिए कितनी बढ़िया इंप्रूवमेंट हो रही है। भोजन पर जरूर ध्यान दें जी सभी साधक साधिकाएं। योग के साथ साथ भोजन पर भी अगर हम ध्यान दिया, बहुत जल्दी हमारी साधना बढ़िया हो जाएगी।
मुस्कुराते हुए राइट लेग को, पंजे को आगे ले आइए, दोनों हथेलियों के मध्य में ले आइए। पुनः एक बार कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए पीछे, करिए करिए। घुटना जो पीछे वाला है पिछले पांव का, वो आसन को टच ना करे। मुड़ने की कोई बात नहीं, लेकिन घुटना हवा में रहे। पूरी हथेली लगाइए जी, कोशिश करिए, एक्यूप्रेशर के लाभ लीजिए। दूसरी टांग भी लेकर आएंगे। पुनः एक बार कोशिश करिए जी, एड़ियों को मिलाकर, पंजों को खोलकर पूरी हथेली लगाने की कोशिश करिए। घुटना नहीं मोड़ना जी, घुटना सीधा रखना है जी, घुटना सीधा रखना है। सुनीता जी घुटना सीधा रखिए पहले आप, और फिर हाथ लगाने की कोशिश करनी है जी। वेरी गुड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे। और फिर से एक बार आर्क बनाएंगे पीछे। बहुत शानदार जी। मोना जी आज हमारे फ्रंट में डेमो दे रही है। बाकी साधक साधिकाएं देखिए साइड से कितना बढ़िया साथ दे रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, खुद को अच्छा लगे कि हमने सारी क्रियाएं बढ़िया से की, आंखें बंद करके की। मुस्कुराते हुए बगैर आँख खोले आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। आज हम कमर के आसन करेंगे। ठीक 7 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा। कोई आसन आप ना कर पाएं, उसकी जगह कोई दूसरी क्रिया करेंगे। मरकट आसन, चेतन अवस्था में आएंगे, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला देंगे 180 डिग्री पर। हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पंजे मिला लीजिए, पंजे तान दीजिए और श्वास भरते हुए राइट पांव की एड़ी को धीरे धीरे उठाइए 90 डिग्री पर। लेफ्ट पांव सामने तना हुआ, लेफ्ट पांव के घुटने और थाई के नीचे गैप कम से कम आए। वेरी गुड। पूरी क्रिया में हाथों को खींच के रखें। एक सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज धीरे धीरे। जिनकी गति ज़्यादा हो वो 2 सर्कल बनाएंगे। 0 बनानी है जी आपने, बड़ी से बड़ी। और जिनकी गति कम है 1 ही सर्कल बनाएंगे। और फिर उसके बाद 1 सर्कल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज भी। नीचे वाला पांव सीधा रहे, पंजा तना रहे। गर्दन आपने नहीं लानी जी। जब आपका सर्कल पूरा हो जाएगा आकाश की ओर रोकेंगे पंजे को तानकर
एक बार गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से एड़ी को आसन के निकट आसन पर लेकर आ जाएंगे। यहीं पर हाथ और पांव को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। सामान्य श्वास। जो साथी मेरे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, समझ में ना आए जरूर आपने आँख खोलनी चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसके बाद प्रयास करना चाहिए। चलिए जी, फिर से मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को खींचें और श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव को आराम आराम से उठाइए ऊपर। 90 डिग्री पर आ गया, वेरी गुड। राइट पांव को नीचे दबा के रखिए, घुटने के नीचे कोशिश कीजिए गैप कम से कम बने। और अब लेफ्ट पांव को एक सर्कल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, एक बनाएंगे क्लॉकवाइज। कोशिश करनी है जी, गति धीमी रखनी है। जिनकी गति ज़्यादा हो वो दो दो सर्कल बनाएंगे जी। लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। करिए जी अपने आप, दोनों साइड से करना है। चेहरे पर तनाव नहीं जी, लगातार खुश होकर बंद आंखों में करना है। भुजाओं को भी खींचिए जी। जब आपके सर्कल पूरे हो जाएं, उसके बाद पांव को रोकना है 90 डिग्री पर। एक बार गहरा श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से एड़ी को आसन के निकट लेकर जाना है। पटकना नहीं है जी, बस हाथों को आगे ले लें। सामान्य श्वास, रिलैक्स। चलिए जी, इसी का फिर से अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें, मुस्कुराते हुए पंजों को तान दें और श्वास भरते हुए दोनों पांव को आराम आराम से ऊपर उठाइए। सहजता से उठाइए, कंट्रोल के साथ उठाइए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। और अब एक बार इसी प्रकार से वापस लेकर आइए पांव को नीचे, जैसे लेके गए वैसे ही वापस लेकर आइए। पटकेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से वापस लेकर जाइए ऊपर आकाश की ओर, धीरे धीरे। घुटने को सीधा रखने का एक ही तरीका होता है कि हम पंजे को तान के रखें जी। बहुत बढ़िया जी। पीछे सभी साधक साधिकाएं बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे एक बार फिर से वापस लेकर आइए। कोशिश करिए एड़ी जब आसन को छुएं, आवाज नहीं आए खुद को भी। एक बार यहीं पर हल्का सा अपने आप को सहज करिए, सामान्य करिए, रिलैक्स करिए और फिर से मन बनाइए। भुजाओं को खींचिए, पंजों को तानिए और श्वास भरते हुए पुनः एड़ियों को ले चलें आकाश की ओर, धीरे 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 धीरे। एक बार श्वास भरिए और अब एक सर्कल बनाएंगे दोनों पांव से क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। और फिर एक सर्कल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, मोटापा अगर कम करना है और ये क्रिया अगर आपने बढ़िया से की तो हो ही नहीं सकता कि मोटापा आपका रह जाए। जब सर्कल पूरा हो तो दूसरी ओर से भी करेंगे। जिनका गति ज़्यादा है, स्पीड से कर रहे हैं, वो दो दो सर्कल करेंगे। एड़ी को आसन से छूना नहीं है जी, आपने आसन के निकट से गुजारना है उसको। जब आपका सर्कल पूरा हो जाए, पाँव को एक बार रोकेंगे 90 डिग्री पर और फिर उसके बाद धीरे धीरे आराम आराम से समय लगाते हुए वापस लेकर आएंगे। आराम आराम से, पटकेंगे नहीं जी, पटकना नहीं है, पटकना नहीं है जी। घुटने को सीधा रखते हुए लाना है जी। वापस हाथों को आगे ले लें
सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब आज का एक आखिरी आसन रहेगा और आसन का नाम रहेगा मत्स्य आसन। पाँव को सीधा रख के ही करते हैं हम ये मत्स्य आसन ताकि सब कर पाएं। वैसे इसको पद्मासन लगा के भी किया जाता है। चलिए जी, अपनी दोनों हथेलियों को अपने हिप्स के नीचे रख लें। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। पंजे सीधे रहेंगे जी, पांव सीधे रहेंगे, कोहनियां भी शरीर के निकट आ जाएंगी। हथेलियां हिप्स के नीचे या जंघाओं के नीचे रख लें ताकि हाथ सीधे रहें। अब अपनी कोहनी के बल अपने आगे से धड़ को उठाइए, कोहनी के बल आ जाइए, उठ जाइए आगे से, कोहनी के बल। पंजे सीधे रहेंगे, कोहनी पे वजन डाल के आ जाइए। बहुत बढ़िया। अब अपनी गर्दन को पीछे मोड़िए, जितना मोड़ सकते हैं मोड़िए, गर्दन को मोड़िए मोड़िए मोड़िए। और फिर उसके बाद अपने माथे वाला हिस्सा या माथे की तरफ वाला जो सर का हिस्सा वो आसन पर लगा दीजिए, आराम से लगा दीजिए। और इस अवस्था में रुक जाइए। लगाइए जी माथा, सहजता से आसन पर लगा दीजिए। पंजा तान के रखिए, घुटने मिला के रखिए, सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया जी। सुषमा जी पीछे, रीना जी, सभी अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी। बस प्रयास ही करना है जी आपने। जुड़िए कमर के साथ, सुंदर प्रभाव के साथ। सामान्य श्वास में रुकना है जी। अब अपनी कोहनियों का सहारा लेकर जैसे गए थे एक बार, गर्दन में झटका नहीं आए, आराम से गर्दन को सीधा कर लीजिए और फिर वापस आ जाएंगे, सब आसन में आ जाएंगे। दोनों पाँव में 1 से 1.5 फीट का फासला। हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां ढीली। अब एकदम रिलैक्स, मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। जो साधक साधिकाएं ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर संभव हो तो अपने घर के निकट नज़दीक में कोई पार्क हो, ओपन स्पेस हो तो वहाँ पर करें, अथवा बालकनी में करें, और छत हो तो छत पर करें। जितना हम नेचुरल वातावरण में अपनी योग साधना करेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा फायदा हमें मिलेगा। ईश्वर का धन्यवाद करें, गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें इसी प्रकार योग से हम जुड़े रहें। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। सुषमा जी आप हंसी कराइए आज। सुषमा जी हमारी बहुत ही पुरानी साधिका हैं और लॉकडाउन में तो कई बार इन्होंने डेमो दिया है। आप पकड़िए, बोलिए।
जाइए, मौसम का आनंद लेके हंसते जाइए। आखिरी आवृत्ति, आप इसी तरह हमेशा मुस्कुराते रहें और योग में आते रहें। थैंक यू जी सुषमा जी। सभी का चेहरा पूरी तरह खिल गया है। इतने बढ़िया हमने आसन किए जिससे हमें शारीरिक लाभ प्राप्त हुए। हमने स्थूल शरीर को प्रभावित किया। अब हम प्राणायाम करेंगे जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर प्रभाव में आएगा, तनाव दूर होगा। सभी कोशिश करेंगे प्राणायाम के दौरान आंखें बंद रहे, कमर गर्दन सीधी रहे। बीच में अगर आपको पाँव की स्थिति चेंज करनी पड़े तो अवश्य करेंगे। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हम एक ही पोजीशन में बैठे रहें। जो पद्मासन लगा पाएँ पद्मासन लगाएं, अथवा सुखासन या कोई सुविधा के हिसाब से दूसरा आसन लगा लें। मुस्कुराते हुए अपने श्वासों को देखिए। हर श्वास को ऐसा समझिए जैसे ईश्वर का गिफ्ट हमें मिला हुआ है, ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है हर श्वास में। ये श्वास ही तो जीवन है। देखते जाइए, आते जाते मुस्कुराते जाइए। आइए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जो हाथ ऊपर उठाकर करते हैं हम लोग। वज्रासन में बैठें, सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। श्वसन प्रणाली को बढ़िया करता है ये प्राणायाम। दोनों हाथ ऊपर उठाकर उंगलियों को खोल दीजिए। बहुत बढ़िया। लंबाई देनी है जी आपने। श्वास को भरना है एक बार और शक्ति लगाकर श्वास को छोड़ना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर छोड़ना है। करिए जी। जब वापस नीचे आएंगे तो मुट्ठी बनाएंगे, कोहनी को पीछे लेके जाएंगे। करिए जी। गर्दन सीधी रहे, तनाव नहीं आए फेस के ऊपर। जो साधक ऑनलाइन कर रहे हैं, समझ में ना आए अवश्य देखिए। और जो साधक हमारे आसपास के जुड़े हुए हैं, कभी आप हमारे पार्क में भी आइए। आप सभी का स्वागत है। अपने परिवार के सदस्यों को भी लेकर आइए, बच्चों को भी लेकर आइए। वेस्ट एनक्लेव से ये क्लास आपके सामने प्रतिदिन लेकर आए हम लोग। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। सामान्य श्वास, आंखें लेकिन बंद हैं, बंद ही रखिए। कंधे आपके प्रभाव में आए। चेस्ट के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर बढ़िया प्रभाव आया। मुस्कुराते रहिए जी। एक बार फेस की एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, आजकल प्रतिदिन कर रहे हैं। अपने जीवा को, अपने दांतों के
एक एक दांतों को टच करते हुए 5 सर्कल क्लॉकवाइज करें, 5 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज करें। फेस की सारी मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। जो पहली बार करते हैं, दूसरी बार करते हैं, उनको 2-3 आवृत्ति करते ही हल्का हल्का पेन सा लगने लगता है। माइंड पर बढ़िया प्रभाव आता है इसका। बढ़िया से फेस की मसल्स प्रभाव में आने से बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है जी। क्षमता का जरूर ध्यान में रखें। जब 5-5 आवृत्तियां पूरी हो जाए उसके बाद वापस आकर पुनः विश्राम की स्थिति में महसूस करें। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है। जब आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते हैं, तो सामने जो भी आपको देखता है उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, थोड़ा ज़्यादा देर अभ्यास करेंगे जी। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी जी, चाहे आप चेयर पर बैठ के कर रहे हो, चाहे आप वज्रासन में बैठ के कर रहे हो, लेकिन कमर को, गर्दन को सीधा रखें। स्थिति बनाकर रखिए अपने नासाग्र पर अंगूठे को और अनामिका को, और लेफ्ट साइड से अनामिका हटाकर आवृत्ति प्रारंभ करें। अल्टरनेट ब्रीदिंग करते जाएंगे जी। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना और बाएं से छोड़ना। दोनों ही अवस्थाओं में श्वास लेने का समय बराबर हो। श्वास की आवाज खुद को भी ना आए। अपनी नासिका को ज़्यादा जोर से नहीं दबाना, हल्के से बस जरा सा उसको पुश करना है। स्वतः ही दूसरी ओर से श्वास आना और जाना प्रारंभ कर देता है। बहुत बढ़िया। पूरा ध्यान हमारा, पूरा फोकस, पूरी एकाग्रता आते जाते श्वासों पर हो। बंद आंखों में दृष्टा बन जाइए और इस प्राण शक्ति को आते जाते हुए देखिए। कुछ साधक साधिकाओं की कमर गर्दन हल्की सी आगे झुक रही है। सभी ध्यान रखें, जब भी ध्यान आए हम अपनी कमर को, रीढ़ को, मेरुदंड को सीधा ही रखें, ताकि मेरे सातों चक्र पूरी तरह से प्राण शक्ति से पोषित हों।
तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम, बीपी को सामान्य करने वाला प्राणायाम, अनिद्रा रोग को ठीक करने वाला प्राणायाम, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्राणायाम। प्राणायाम एक, लाभ अनेक। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते हुए करना है जी आपने। बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे जी। शुरू भी हमने लेफ्ट साइड से श्वास को भरते हुए किया था और समाप्त भी हम लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए करेंगे। पुनः हाथ ज्ञान मुद्रा में, मानसिक अवलोकन। महसूस करें अपनी फीलिंग को, देखिए कितना अच्छा लगता है। सुबह जब हम साधना करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, पूरा दिन खुश रहते हैं, पूरा दिन हम उत्साहित रहते हैं, हर काम में एफिशिएंसी नज़र आती है। और ये जो प्राणायाम आपको करवाया गया, अनुलोम विलोम, इसे आप ड्यूरिंग द डे जब आपको समय मिले किया जा सकता है। सफ़र के दौरान किया जा सकता है, लेट कर भी किया जा सकता है। आइए कुछ पल प्रभु का ध्यान करें, उस शक्ति का, उस ईश्वर का, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से हम योग से जुड़े और धीरे धीरे हमारा जीवन जो है परिवर्तित हो रहा है। परिवार का माहौल बढ़िया हो रहा है, हमें शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं। दिल से पुकारें उस प्रभु को, सामूहिक रूप से पुकारेंगे, एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पुकारेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में भरें श्वास।
शांत। शांत भाव से बैठ कुछ ही पल मन ही मन ओम का जाप करते जाएं। ओम का दिव्य नाम हर एक कोशिका में महसूस हो। ओम का स्पंदन बहुत ही आनंददायक, बहुत ही शांति देने वाला, सुकून देने वाला। प्रभु से बस एक ही प्रार्थना, इस योग मार्ग पर हम प्रतिदिन चलें, हमारी साधना इतनी उत्तम हो जाए, इतनी बढ़िया हो जाए कि हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र, हमारे कलीग्स वो भी योग से जुड़ जाएं। माता पिता का दिल से आभार, गुरुजनों का आभार, भारतीय योग संस्थान का आभार, जो निःशुल्क इस योग गंगा को हमारे घर के निकट लेकर आ रहा है, ऑनलाइन आप तक पहुंचा रहा है। इस योग में हम ज़्यादा से ज़्यादा साधकों को जोड़ें, ऐसा हमारा सदैव प्रयास हो। प्रभु को हृदय में ध्यान करें, महसूस करें प्रभु का हाथ अपने सर पर, मुस्कुराते हुए आइए, कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, सभी श्वास भरें। शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में मुस्कुराते हुए अपने दोनों हथेलियों को रगड़िए, घर्षण कीजिए। जो विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हुई, इसे अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए और बड़ी कोमलता से धीरे से नेत्रों को खोलिए। आप सभी जो पार्क में आकर साधना की आपने, आप सभी का धन्यवाद। जो ऑनलाइन कर रहे हैं, इस वक्त 40 से भी ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कभी अगर हमारे पार्क में आना चाहें तो स्वागत है आप। और मोना जी का विशेष धन्यवाद, इतनी बढ़िया साधना, इतना बढ़िया प्रदर्शन।
तो हम कोशिश करें परिवार के अन्य सदस्यों को भी जोड़ पाएँ, समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें और प्रतिदिन जुड़ें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।